नमस्कार दोस्तों, संडे Q&A वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला कमेंट्स सूर्यांश तिवारी, भाई मेरी फीमेल बजीज ने एग दिए हैं। क्लियर विंग ऑफलाइन की फीमेल है और फेलो किंग साइज का मेल है। क्या मुझे फेलो और क्लियर विंग बच्चे मिलेंगे? प्लीज रिप्लाई ऑन संडे। भाई देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है इस पेयरिंग से आपको फेलो तो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और रही बात क्लियर विंग की, तो क्लियर विंग हो सकता है कि आपको मिल जाए, इसके भी चांसेस कम है। आएंगे तो आपके पास ब्लैक आइज आएंगे। अब ब्लैक आइज आपको साधारण बर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अपने एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाइए। आप खुद देखिए कि रिजल्ट क्या मिलता है और मुझे भी जो है जरूर बताइएगा बच्चे कौन से निकलते हैं। वैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया है। द नागपुर बर्ड्स लवर, प्लकिंग हुए बच्चे के फेदर नहीं आ रहे हैं, 2 मंथ से ऊपर हो गए हैं। संडे रिप्लाई। देखिए, प्लकिंग वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके फेदर आना स्टार्ट हो जाते हैं 2 महीनों में, तो लगभग बहुत ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि 2 महीने से नहीं आया है, तो इसका मतलब उनकी प्लकिंग नहीं हुई है, कोई और प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वो बच्चे जो है वो कंडम बच्चे हो। तो सबसे पहले तो ये कंफर्म कर ले कि प्लकिंग हुई है या कंडम बच्चे। ज्यादा कंफ्यूजन है तो एक बार आप मुझे इंस्टाग्राम पर जो है वो फोटो वगैरह सेंड कीजिएगा, तो फिर मैं देखकर आपको अच्छे से बता पाऊंगा। चांदनी सुरांगी, भाई मेरे पास एक पेयर बजीज है। मैंने उनके लिए ऑनलाइन मिलने वाली 5 मेडिसिन कॉम्बो मंगवाई है, लेकिन हमने जिससे बर्ड्स खरीदे थे उन्होंने एक भी मेडिसिन देने से मना किया है। बोला कि बर्ड्स को मेडिसिन से दूर रखें, मर जाएंगे। क्या करें, मेडिसिन दें या नहीं? प्लीज रिप्लाई भैया। देखिए, सबसे पहले तो आपको मेडिसिन देना क्यों है? कोई प्रॉब्लम है बर्ड्स में, कोई बीमार वगैरह है, ये क्या है? देखिए, मेडिसिन भी हमें देनी पड़ती है। बर्ड्स बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए मेडिसिन तो देनी ही पड़ेगी। और कुछ जो है वो नॉर्मल रूटीन में भी हम मेडिसिन देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक है, लिवर टॉनिक है, इनका भी हम जो है वो कोर्स करवाते रहते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम्स और विटामिन के सप्लीमेंट्स भी हमें देने होते हैं, तो वो भी समय समय पर बर्ड्स को देना होता है। अब आपने ऑनलाइन कौन सी यूज़ की उसके बारे में मैं ज़्यादा जो है वो नहीं जानता हूँ। और कोई भी आपको बर्ड्स की बीमारी से हो या कोई कैल्शियम विटामिन से रिलेटेड हो, तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो वीडियो देखें। जो सप्लीमेंट्स बताएं, जो मेडिसिन बताइए, वो आपको आसानी से जो आपके आसपास ही मिल जाएगी। और उनका जो रिजल्ट है वो भी आपको वीडियो में दिखा है, तो उस पर जो है वो हम भरोसा करके उसका ट्रीटमेंट भी आसानी से कर सकते हैं। बाकी देखिए, जिसका कोई इस्तेमाल मैंने नहीं किया है तो उसके बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। जग्गी फूड पॉइंट, विजय भाई, अगर कॉलोनी में 10-12 पैर हैं, एक पैर क्रॉसिंग कर रहा है बट बाकी पैर्स सेमी एडल्ट हैं, तो क्या हमें अभी मटकियां लगानी चाहिए? और क्या जो एक पैर क्रॉसिंग कर रहा है, क्या वो विदाउट नेस्ट के भी एग ले कर देगा? तो देखिए, ऐसा हो रहा है जैसा आप बता रहे हैं कि एक ही जोड़ा जो है वो एडल्ट है और क्रॉसिंग भी चल रही है। तो देखिए, क्रॉसिंग तो बंद हो जाएगी, जरूरी नहीं है कि वो अंडे देगी। हो सकता है एक आध अंडा एक बार दे और उसके बाद वो रुक जाए। अगर आप इनकी ब्रीडिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिना मटकी के भी वो क्रॉसिंग कर रहे हैं तो करने दे, अपने आप जो है वो बंद हो जाएगी। और बाकी सेमी एडल्ट है तो वैसे आप स्टॉप कर दे तो ही बेहतर है, क्योंकि वैसे भी गर्मियां जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो आगे अगर अंडे बच्चे निकलेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम तो होनी है। इससे अच्छा है कि वेट कर ले, ताकि और जोड़े भी जो है वो एडल्ट हो जाएंगे, तो सभी से एक साथ आप ब्रीड ले पाएंगे। संधू साहब, बच्चे अभी निकले हैं तो बजीज को खाने में के लिए क्या दें? देखिए, खाने में क्या दें, जो आप पहले अपने बर्ड्स को देते थे, जैसे कि सॉफ्ट फूड दाना तो हम देते ही हैं जिसमें सीड्स होती है। कोई भाई कंगनी देते हैं, कोई बाजरा देते हैं, या कोई मिक्स सीड देते हैं। जो भी आप दे रहे हैं वो तो देते रहे, वो तो 24 घंटे पिंजरे में होना ही चाहिए। इसके साथ ही सॉफ्ट फूड में काफी तरह के भीगे हुए दाने, वेजिटेबल्स हम अपने बर्ड्स को देते हैं, तो वो आपको रेगुलर देना ही है। बच्चे निकले हो चाहे नहीं निकले हो, चाहे बच्चे 1 दिन के मटकी में हो चाहे 2 दिन के हो, आपको इनको डेली सॉफ्ट फूड तो देते ही रहना है। सॉफ्ट फूड के बारे में आप नहीं जानते हैं तो चैनल पे आपको वीडियो
मिल जाएगी, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। और अभी गर्मी में आप ब्रीड ले रहे हैं तो सॉफ्ट फूड और ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे में सॉफ्ट फूड नहीं देंगे तो जोड़ा जो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पाल पाएगा। अमृतसर बजीज भाई जी, क्या हम मोरिंगा पाउडर सॉफ्ट फूड में डाल के दे सकते हैं? देखिए, मोरिंगा पाउडर मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी और मोरिंगा के तो फायदे ही अनेक है। कैल्शियम हो और भी बहुत सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बर्ड्स को मिल जाते हैं, और खासकर कैल्शियम के लिए इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है और खाने में भी यूज़ करते हैं, और बर्ड्स में भी काफ़ी भाई देते हैं। मैंने कभी नहीं दिया है ये, तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में सर्च करिए यूट्यूब पर। जो भी आपको लगे कि सही जानकारी आपको मिल रही है, वहाँ से देने का तरीका आप उठा सकते हैं और शॉर्ट फूड में आप दे सकते हैं। क्वांटिटी वगैरह के ज़्यादा मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कभी दिया नहीं है, तो मैं आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाऊंगा। इतना कह सकता हूँ कि आप दे सकते हैं। मोहम्मद आसिम, विजय भाई, मेरे बर्ड्स की कॉलोनी में एक बर्ड्स हेल्दी फिट था, अचानक बीमार हो गया और एक दिन बाद एक्सपायर हो गया। 2 मंथ पहले भी एक बर्ड्स के साथ ऐसा ही हुआ था, ऐसा क्यों होता है? हेल्दी और फिट बर्ड्स अचानक बीमार होता है और फिर एक्सपायर हो जाता है। संडे रिप्लाई। भाई देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल ऐसा होता है भाई, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। तो देखिए, हम जो ये रखे हुए हैं ये जानदार चीज़ें हैं, इनमें जान है, तो भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर हमें ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। बर्ड्स अचानक मरता है, एक तो किसी ना किसी डर की वजह से, बहुत कम चांसेस होता है कि किसी बीमारी की वजह से वो अचानक से मरा हो, क्योंकि बर्ड्स जब भी बीमार होता है तो अचानक से एकदम नहीं मरता है, धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 1 वीक टाइम लगता है एक बीमार बर्ड्स को मरने में। अचानक जो बर्ड्स मरता है कहीं ना कहीं वो किसी डर की वजह से, कि कोई ऐसी एक्टिविटी हुई हो जिसके कारण वो जो है वो मरा हो। सईद भुट्टा, लव बर्ड्स एग हैचिंग के दौरान मैटिंग करते हैं क्या? देखिए, लव बर्ड्स हो या बजीज पेयर्स हो, जब तक अंडों का जो प्रोसेस चल रहा होता है, मादा जो है वो अंडे देने के बाद अंडों पर भी बैठना शुरू कर देती है, और उसके दौरान भी जो है वो क्रॉसिंग चालू रहती है, क्योंकि मादा को और अंडे भी देने होते हैं। जब वो प्रॉपर जितने उसको अंडे देने होते हैं उस पर जब वो प्रॉपर बैठना स्टार्ट कर देती है, उसके बाद जो है वो क्रॉसिंग बंद हो जाती है। लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस होती है कि फीमेल बाहर आती है और मेल जो है वो इत्तेफाकन मतलब वो क्रॉस कर लेता है, तो उससे कोई वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्रॉसिंग कंटिन्यू तभी होगी जब फीमेल को और अंडे देने, और वो अंडों पर भी बैठी रहेगी इस दौरान। सत्यरंजन भाई, मैं अभी बजीस रखना स्टार्ट किया हूं और मेरे को एक दिक्कत हो रही है कि मेरे बजी सीड मिक्स नहीं खा रहे हैं, बस सीड मिक्स से कंगनी ही खा रहे हैं। मैं क्या करूं? और मेरे को आपसे कांटेक्ट भी करना है, कैसे करूं कुछ बताएं। देखिए भाई, कांटेक्ट आपको करना है तो आपको इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रही बात सीड मिक्स में से सिर्फ कंगनी खा रहे हैं, तो बिल्कुल भाई वो ऐसा करेंगे, और ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ कंगनी खा रहे हैं, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कंगनी ही देंगे तब भी बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं होगा। सीड मिक्स आप रखते रहें, वो धीरे धीरे जो है वो खाना स्टार्ट कर देंगे, और नहीं खा रहे हैं तो फिर चलने दें, उसमें जो है वो कंगनी ऐड करते जाएं। और सीड मिक्स आप हटाकर सिर्फ कंगनी ही देना चाहते हैं तो कंगनी भी दे सकते हैं, इससे बर्ड्स की हेल्थ पर या ब्रीडिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इट्स मी आरुष, विजय भाई, मेरे पास लवबर्ड्स के 3 पैर हैं, 2 पैर तो रेस्ट कर रहे हैं और एक जोड़ा अंडे पर है। उसकी फीमेल अंडे देने वाली है, पर अभी अप्रैल का महीना आने वाला है तो मैं मटकियां निकालना चाहता हूं, लेकिन एक फीमेल के पेट में अंडा दिया है, तो मटकी निकालने के बाद केज में अंडा दे देगी। मैं मटकी निकालूं या नहीं? प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, आप चाहे तो मटकी हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मटकी लगा रहने दें।
जब वो अंडा दें, अगर वो अंडे देने वाली आप बता रहे हैं कि बस वो एग ले करने वाले हैं, तो जब वो अंडा दे दें तब जो है वो उस मटकी को हटा दें, ताकि वो अंडा आराम से मटकी में जाकर दे दे, उसे कोई दिक्कत ना हो। और मटकी हटा देंगे तब भी वो अंडा बाहर देगी, क्योंकि अंडा देना है तो वो अंडा उसे देना ही पड़ेगा। मटकी रहेगी तो थोड़ी उसके लिए सहूलियत हो जाएगी, आराम से वो बैठकर जो है वो एग लेग कर देगी। उसके बाद आप मटकी हटा दें, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप करना चाहते हैं तो मटकी को निकाल दीजिएगा, ये अंडा देने दें उसे। अमन के ब्लॉग, भाई 4x2 के केज में कितने जोड़े बजीस रख सकते हैं? भाई 4 आपने बताया है, 4 हाइट है या 4 क्या है ये आपने नहीं बताया, तो उस हिसाब से भी थोड़ा देखना पड़ता है। लेकिन भाई सीधा आप तरीका आप ये अपना लें कि 4 अगर ये है तो उसमें आप कोनों में मटकी लगाते हैं, तो 4 साइज है तो कम से कम आप 3-4 मटकी एक लाइन में लगा सकते हैं। तो 4 फीट की हाइट है तो 3 रैंक भी लगाते हैं, तो 10-12 जो है वो मटकी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो 8 से 10 जोड़े आराम से इसमें रह जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 4 फीट काफ़ी जो है वो लंबा होता है भाई। ये आप 2 फीट की जगह इसको 3 कर देते तो और ज़्यादा ये अच्छा होगा। बर्ड्स का केज जब भी बनाए ऐसा बनाए कि हाइट उसकी ज़्यादा ना हो, लेंथ जो है लंबाई ज़्यादा हो, क्योंकि बर्ड जब उड़ता है तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ सीधा उड़ता है, ना कि नीचे से ऊपर उड़ता है, ठीक है ना। तो ये लंबाई रहेगी तो बर्ड्स को आसानी रहेगी फ्लाइंग करने में। मीत राठौड़, भाई मेरे पास 5 जोड़े हैं, 3 महीने हुए हैं लेकर आए हुए। मेल फीमेल जोड़ा भी लगा रहे हैं, मटकियाँ भी लगाई है, मेल फीमेल चोंच से चोंच मिलाकर दाना भी एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन ब्रीडिंग नहीं हो रही है। प्लीज संडे रिप्लाई। भाई जैसी जैसी एक्टिविटीज आप बता रहे हैं, ये ब्रीडिंग की शुरुआत में ऐसा होता है। आप बस अपनी तरफ से अच्छे से बर्ड्स की केयर कीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल वो ब्रीडिंग कर देंगे। इसके बारे में आपको ज़्यादा जो है वो दिमाग नहीं लगाना, अपने आप ब्रीडिंग होगी। जोड़े लगे हुए हैं, फीड भी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बस वो ब्रीडिंग की तैयारी में है, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। तो यही थे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के